आज गांधी जयंती है। हर बार इस मौके पर दुनिया भर में गांधी के विचारों, उनकी दी गई सीख पर बातें होती हैं। हिंदुस्तान अपने राष्ट्रपिता बापू को याद करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में आप ये तमाम चीजें देखते और सुनते हैं, लेकिन इस बार हम आपको गांधी जयंती पर एक खास रिपोर्ट अमेरिका से दिखा रहे हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के दिलों में गांधी कितने ताकतवर है, ये दिखा रहे हैं। सर्च इंजन गूगल पर लोग महापुरुषों के विचार, उनकी बातों को खोजते हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही होता है, लेकिन गांधी यहां पर भी सबसे आगे हैं। हिंदुस्तान में तो शायद ही कोई शहर हो जहां गांधी कॉलोनी, गांधी रोड, गांधी चौक, गांधी ऑडिटोरियम, गांधी मैदान न हो। लेकिन हम जो 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं वो अमेरिका की है। वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक अमेरिका में कई चौराहे ऐसे हैं जहां गांधी ही गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी, ये तो उनका नाम था, लेकिन हम उन्हें महात्मा भी कहते हैं और प्यार से उन्हें बापू भी कहा जाता है। और यहां तक कि भारत ने तो उन्हें राष्ट्रपिता ही मान रखा है और दिल से हम सब उन्हें राष्ट्रपिता मानते भी हैं। लेकिन इस यूएस में भी महात्मा गांधी को मानने वाले कम लोग नहीं हैं। पूरे यूएस में इस वक्त हम वॉशिंगटन डीसी में हैं, यूएस की राजधानी में, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। लेकिन पूरे यूएस में महात्मा गांधी के मानने वाले कम नहीं हैं और यूएस भर में 20 से ज्यादा मूर्तियां महात्मा गांधी की मौजूद हैं। पूरे अमेरिका में 20 जगहों पर गांधी के नाम पर ऐसे चौराहे हैं जिन्हें ज्यादातर अमेरिकी जानते हैं। भारतीय दूतावास के सामने ही गांधी की करीब 50 प्रतिमाएं हैं और इन सब से कहीं ज्यादा गांधी अमेरिका के लोगों के दिलों में जीते हैं। सबसे ज्यादा उनकी बातें करते हैं। ये सब उस अमेरिका में होता है जो हमेशा दौड़ता भागता रहता है, कभी न थकने वाला, कभी पूरी तरह नहीं सोने वाला मुल्क माना जाता है। पूरे अमेरिका में 11 टाइम जोन हैं, 9 ऑफिशियल, 2 अनऑफिशियल। टाइम जोन में अंतर 8 घंटे तक का है। मतलब एक जगह जब लोग दफ्तर से घर लौट रहे होते हैं तो दूसरी जगह दफ्तर पहुंच रहे होते हैं। काम की इस आपाधापी में भी अमेरिकी पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। गूगल जैसे सर्च इंजन पर वो हमेशा नई और मौलिक चीजों की खोज में रहते हैं। इसी खोज को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें ये बात सामने आई कि आज भी अमेरिका सबसे ज्यादा गांधी को खोजता है, जिनके बारे में पूरा विश्व जानना चाहता है या जानता भी है। यहां तक कि उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि उनके ऊपर सिनेमा भी बन चुका है, जिससे और ज्यादा लोग उनके बारे में जानने लगे। केवल भारत ही नहीं, अपितु यूएस में हमने देखा कि सबसे ज्यादा महात्मा गांधी के लिटरेचर को पढ़ा जाता है और यहां तक कि उनके बारे में युवा पीढ़ी भी जो है सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए उनके बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा डाउनलोडिंग की जाती है। और सबसे ज्यादा हिट गूगल पे अगर होता है तो महात्मा गांधी के लिए होता है यूएस में। इसी साल जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे और मुकाबला कांटे का था, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप की एक बात लोगों में जबरदस्त हिट हुई। ट्रंप ने चुनाव के दौरान मंच से गांधी के एक मशहूर कोट को इंस्टाग्राम के जरिए लोगों के सामने रखा। वो क्या था, जरा उसे देखिए। पहले वे आपको नजरअंदाज करते हैं, फिर वो आप पर हंसते हैं, उसके बाद वो आपसे लड़ते हैं और आखिर में आपकी जीत होती है। कहते हैं ट्रंप का पूरा चुनावी अभियान इसी थीम पर आधारित रहा और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, हिलेरी क्लिंटन ने भी अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए गांधी को कोट किया और अमेरिकी चुनाव में हर तरफ गांधी की चर्चा होने लगी। हैरानी की बात यह है कि ये सब उस अमेरिका में हुआ और होता है जहां कभी गांधी गए ही नहीं, लेकिन यहां उनको मानने वाले बड़ी संख्या में है। मूल रूप से अमेरिका के लोगों के बीच भी वो उतने ही मशहूर हैं और वो लोग जो हिंदुस्तान में जाकर वहां बसे हैं वो तो हर दिन गांधी के विचारों, उनकी सीख के साथ अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं। महात्मा गांधी हमारे लिए यहाँ पे एक सिंबल है पीस का, हार्मनी का। जब कहीं पे भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जहाँ घर में भी या काम पे भी या पॉलिटिकली भी, महात्मा गांधी का मैसेज एक ही रहता है कंसिस्टेंटली, पीस रहो, हार्मनी रहो और अहिंसा से अपना काम करो। पूरे अमेरिका में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कई संगठन हैं, लेकिन वॉशिंगटन में गांधी फाउंडेशन है जो
गांधी के विचारों और उनकी बातों को पूरी लगन के साथ लोगों के बीच रखने का काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान यहाँ बापू की प्रतिमा का अनावरण किया था। 20 प्रतिमाएं के पास तो गया हूँ अमेरिका में, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से भी अधिक अलग अलग जगह पे, छोटे बड़े सब जगह पे ये होते हैं अमेरिका में। और अमेरिका में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में एक गांधी को लेकर गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन पीस एंड नॉन वायलेंस का कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। एंड गांधी के प्रति इतना इंटरेस्ट लोगों में है, क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी में ये नतीजे पर वो पहुंच गए हैं कि गांधी इज द वे। अमेरिकन्स गांधी की बातों, उनके ऊपर छपने वाले कंटेंट और बाकी चीजों को लेकर कितने सीरियस हैं, उसे इस आंकड़े के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। साल 2013 से 2014 के बीच महात्मा गांधी पर किताबें और लेख पढ़ने वालों की सूची में अमेरिका में इंटरनेट यूजर दूसरे नंबर पर थे, लेकिन साल 2015 से 2016 में गांधी को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा अमेरिका में ही पढ़ा गया। गांधी और उससे जुड़े कंटेंट भी सबसे ज्यादा डाउनलोड किए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब उस अमेरिका में हो रहा है जहां कभी गांधी अपने शरीर के साथ नहीं पहुंचे। गूगल एनालिटिक्स की वेबसाइट mkgandhi.org एक रिपोर्ट के मुताबिक महात्मा गांधी पर ज्यादातर ऑनलाइन पाठक या अनुसंधानकर्ता भारत के हैं, जबकि पेज देखने, ई बुक पढ़ने और डाउनलोडिंग के मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है। इंटरनेट ट्रैफिक पर नजर रखने और उनकी रिपोर्ट देने वाली एक प्रीमियम वेब सेवा है और उसकी रिपोर्ट दुनिया के हर कोने में मानी जाती है। अमेरिका में गांधी की खोज को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी प्रामाणिकता 100% है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर गांधी को अमेरिका में लोग इतना सर्च क्यों करते हैं, गांधी के बारे में क्या जानना चाहते हैं। इसे समझने के लिए आप ये 3 तस्वीरें देखिए। बीच में गांधी हैं और दो तरफ अमेरिका के 2 महापुरुष हैं। दाहिनी तरफ मार्टिन लूथर किंग और बाईं तरफ अब्राहम लिंकन। कहते हैं आधुनिक अमेरिका को बनाने वाले इन दोनों नेताओं की आत्मा में गांधी बसते थे। मार्टिन लूथर किंग, जिन्होंने अमेरिका में काले गोरे की दीवार को कमोवेश ढहा देने का काम किया और एक प्रगतिशील अमेरिका की नींव डाली, उस मार्टिन लूथर किंग की पूरी फिलॉसफी ही गांधीवाद की थी। दोनों भी विषमता के खिलाफ दोनों ही लड़ रहे थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि मेरा सपना है कि मास्टर्स के लड़के और स्लेव्स के लड़के दोनों जॉर्जिया के रेड हिल्स में एक साथ बैठे। तो सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो सपना था, और वही सपना गांधी का था इंडिया में। वो चाहते थे कि अछूतों को अमानवीय काम से निकाल करके समाज की मुख्यधारा से उनको जोड़ा जाए, समाज में कोई स्थान मिले जो अन्य लोगों का है। तो सुना आपने, ये विश्वेश्वरी पाठक थे, सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्था के संस्थापक। पाठक की संस्था सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, कमोवेश दुनिया के हर कोने में काम करती है, अमेरिका में भी काम करती है। विंदेश्वरी पाठक कहते हैं कि 1-2 नहीं, दर्जनों वजहें हैं जिससे अमेरिकी गांधी को खोजते हैं। इन सारी वजहों में जो सबसे बड़ी वजह गांधी है, वो गांधी की अहिंसा की थ्योरी, जिसका सफल प्रयोग अमेरिका के लोगों ने अपनी धरती पर भी देखा है। मार्टिन लूथर किंग के अश्वेत आंदोलन के दौरान कहते हैं गांधी की तरह ही मार्टिन लूथर किंग का व्यक्तित्व भी करिश्माई था, सादगी भरा था। मार्टिन लूथर किंग ने अपना मशहूर भाषण 34 साल की उम्र में दिया, लेकिन उससे कुछ साल पहले ही वो भारत की यात्रा पर आए थे। 1959 में अपनी इस यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया और दुनिया के किसी दूसरे कोने की यात्रा से ज्यादा फायदेमंद। So just as I say, we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around. We aren't going to let any injunction turn us around. मार्टिन लूथर किंग ने अपना मशहूर भाषण 34 साल की उम्र में दिया, लेकिन उससे कुछ साल पहले ही वो भारत की यात्रा पर आए थे। 1959 में अपनी इस यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा। So just as I say, we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around. We aren't going to let any injunction turn us around. 1958 में मार्टिन लूथर किंग पर हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस घटना का असर मार्टिन लूथर पर भी हुआ और उनके समर्थकों पर भी।
इस घटना के बाद किंग के समर्थकों ने पूरी तरह हिंसा का त्याग कर दिया। अहिंसा पूरे आंदोलन की थीम हो गई। अमेरिका के लोगों ने पहली बार तब अपनी सड़कों पर, अपनी गलियों में गांधी को इस आंदोलन में देखा और समझा, और बस वहीं से गांधी के भाषण, उनकी बातें अमेरिकियों के दिल में उतरने लगी। बापू भारतीय भाषाओं को बहुत ज्यादा महत्व देते थे और यही वजह है कि उनके जो भी सार्वजनिक भाषण हुए वो ज्यादातर हिंदी में थे या फिर महात्मा गांधी का वो भाषण अमेरिकियों के मोबाइल फोन में, उनके कंप्यूटर के सी ड्राइव में हर जगह मिल जाएगा। हम आपको अंग्रेजी में दिए गांधी के उस ऐतिहासिक भाषण का छोटा सा अंश सुनवाते हैं। Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules, and yet they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers, and I found upon inquiry that they did not know who ruled Mysore. They simply said, some god ruled it. If the knowledge of these poor people was so limited about their ruler, कहते हैं कि आज भी जब जब अमेरिका में हिंसा होती है, किसी स्कूल में गोलियां चलती हैं, तो YouTube पर गांधी के इस भाषण पर हिट्स तेजी से बढ़ जाते हैं। बापू के इस भाषण की रिकॉर्डिंग 4 LP रिकॉर्ड्स में मौजूद है और इसे 60 सालों तक सहेज कर रखने वाले हैं वॉशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष जॉन क्रॉसग्रोव। और जॉन क्रॉसग्रोव को ये रिकॉर्डिंग मिली पत्रकार ऑल्फ्रेड वेग से, जिन्होंने 1947 में इस भाषण को रिकॉर्ड किया था। लोग गांधी के इस भाषण के अलावा 1963 में मार्टिन लूथर के उस ऐतिहासिक भाषण को सुनते हैं जो उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल में दिया। Basic First Amendment privileges because they have committed themselves to that over that. मार्टिन लूथर किंग ने महात्मा गांधी का सत्याग्रह टेक्निक अडॉप्ट करके ये साबित किया कि सत्याग्रह जो है इट इज रेलेवेंट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। यानी किंग जो है गांधी के 50 साल बाद आए, तो 50 साल के बाद सत्याग्रह का जो रेलेवेंस है उसका यूटिलिटी जो है किंग ने बताया। 1964 में सिर्फ 35 साल की उम्र में किंग को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार पाने वाले वो इतिहास के सबसे कम उम्र के इंसान बने। लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 1968 में किंग की हत्या कर दी गई, ठीक गांधी की तरह। मार्टिन लूथर किंग को भी वही ओहदा हासिल है जो महात्मा गांधी को हासिल है, लेकिन एक फर्क हमने देखा जो बहुत साफ है कि मार्टिन लूथर किंग जहां मात्र अमेरिका तक ही सीमित होकर रह गए, यहां पर इनको भी एक तरह से राष्ट्रपिता ही माना जाता है। लेकिन बापू यानी महात्मा गांधी जो हैं वो विश्वव्यापी महात्मा बनकर सबके सामने आते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और यही फर्क ऐसा है जो आज की पीढ़ी भारत के साथ साथ विश्व की है और आने वाली पीढ़ियां भी सदियों तक इस बात को मानेंगी। यही वजह है कि महात्मा गांधी कभी खत्म नहीं हो सकते। और 2 अक्टूबर के लिए ये विशेष कार्यक्रम। वॉशिंगटन DC से प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज।